वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान नए वीडियो के साथ। हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। तो कई सारी जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे संयोजन के बारे में, या हम संकलन के बारे में बात कर चुके थे, जिसे हम वियोजन के बारे में बात कर चुके थे, जैसे विस्थापन के बारे में बात कर चुके थे, जैसे अपघटन के बारे में बात कर चुके थे, अपघटनीय अभिक्रियाओं के बारे में बात कर चुके थे। इसके अलावा हमने बात की थी मंद और तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी। और एक और जो प्रकार था हमारे पास, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। वीडियो नंबर, ये हमारे पास 20 नंबर का वीडियो है, 20वीं क्लास से 10वीं साइंस की है। तो यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सामान्यतः हम ये कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके आधार पर? ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर किसके बारे में बात कर लेते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रिया है उसको किसके आधार पर बात करेंगे हम? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का वियोजन है, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसके आधार पर डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। तो हम ये देखते हैं भाई, ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर, वियोजन के आधार पर, जब किसी यौगिक से किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब किसी यौगिक या पदार्थ से किसका संयोग होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको? ऑक्सीकरण। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब अभिक्रिया में समय के साथ, किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। परिभाषा क्या है इसकी? जब किसी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे विभिन्न एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। पहला एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, बिना एग्जाम्पल्स के ये अभिक्रिया नहीं समझ आएंगी, तो एग्जाम्पल मस्ट है। अभिक्रिया जो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए, तो आप ये नहीं कि उसके परिभाषित कर दिया और उसके बाद वो तीसरी हो गई उसकी। वहाँ पर हमें एग्जाम्पल देने होंगे, विशिष्ट एग्जाम्पल देने होंगे, उसके आधार पर उसको समझाना होगा, तब जाकर वो वैलिड होती है अभिक्रिया, या फिर उसमें मार्किंग होती है अच्छी। परिभाषा के आधार पर आधा नंबर आता है अभिक्रिया के अंदर। एग्जाम्पल जो होते हैं ना, वो होते हैं मेन मार्किंग के लिए, नंबर के लिए वो होते हैं। तो यहाँ और समझना भी एग्जाम्पल से ही होता है। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण में क्या होता है, Mg होता है, मैग्नीशियम छड़ होती है, उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस के लिए 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण में क्या होता है, यहाँ मैग्नीशियम था केवल, और अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। किसी यौगिक के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर किसका वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की, या किसका जुड़ा हो रहा है, जुड़ना हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। तो यहाँ मैग्नीशियम था, या मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास, कार्बन का दहन है वाली बात करते हैं हम, जैसे C+O2 तीर के निशान क्या हो गया, CO2। देखिए कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल चल रहा है, ऑक्सीकरण का चल रहा है एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास S+O2 तीर के निशान SO2, सल्फर है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम यहाँ पर, चौथा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है अपने पास, ढेरों सारे मात्रा में एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम बात करें कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं, Cu+O2 क्रिया करके Cu2O, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ये 2 लगा दिया, और ये भी यहाँ 2 के और 4 लगाएंगे यहाँ पर, और इधर क्या लगाएंगे, 2, तभी तो बैलेंस हो गए। तो ये हमारे पास कॉपर जो है, यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे आपको यहाँ पर। ऑक्सीकरण के लिए क्या बोला हमने, जब ऑक्सीजन का संयोग हो किसी पदार्थ से या यौगिक से, जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बना। ये विशिष्ट एग्जाम्पल हमारे पास किसके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। किसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। यहाँ देखें तो ये सल्फर में भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इधर कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर किसकी बात करेंगे, अपचयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अपचयन की। ठीक है, तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण में तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन कमी। तो हम यहाँ किसके आधार पर बता रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। संयोग के आधार पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और वियोजन के आधार पर क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। तो इसको भी हम विशिष्ट एग्जाम्पल और परिभाषा के द्वारा समझ रहे हैं निम्न प्रकार से। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अपचयन की। किसकी बात कर लेते हैं, अपचयन, रिडक्शन। अपचयन को बोलता है रिडक्शन, अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, जब किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान
किसी यौगिक या पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे इसको? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखिए कैसे। अब यहां पर जैसे जिंक ऑक्साइड है, एग्जाम्पल देखिएगा, बिना एग्जाम्पल नहीं समझ आएगी बात। जिंक ऑक्साइड है, ZnO है, इसकी अभिक्रिया हम कार्बन से करा दें। किससे करा दें? कार्बन से। तो क्या बनेगा? Zn + CO2, या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये तो क्या है? जिंक ऑक्साइड। और ये क्या है? कार्बन। यहां पर ये क्या बन गया? ओनली जिंक। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिएगा, अब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और कमी होने के बाद में किस में बदला है? जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया। तो यहाँ पर क्या है? O2 की कमी। O2 की कमी। और जब O2 की कमी होती है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई है? अपचयन। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। यहाँ पर नोट डालेगा, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ रही है जिंक ऑक्साइड से, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, KClO3 है, एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पोटेशियम क्लोरेट, कई बार बता चुका हूँ आपको मैं। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट मंद अभिक्रिया के अंदर बताया था हमने। यहाँ पर इसको वियोजन अभिक्रिया के अंदर बताया था, आपको याद आ रहा हो तो। मंद अभिक्रिया के अंदर की ये बहुत स्लो प्रक्रिया है, पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन होता है जो। और एक स्पेशल हमने एग्जांपल बताया था वियोजन अभिक्रिया, और वो भी तापीय वियोजन के अंदर हमने एग्जांपल बताया था पोटेशियम क्लोराइड का। किसके बात की थी? पोटेशियम क्लोराइड, KClO3, तीर का निशान, KCl + O2। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, और ये किसमें बदल गया है? पोटेशियम क्लोराइड। और ये किसमें बदल गया? ऑक्सीजन। तो यहां देखिएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन और ऑक्सीजन की कमी आ रही है। पोटेशियम क्लोराइड से किसका निर्माण हो रहा है? पोटेशियम क्लोराइड का, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी। O2 की कमी होगी तो क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का KCl के अंदर क्या हो रहा है? अपचयन। नोट डालिएगा, यहाँ पर KClO3 का KCl में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये किसमें बदल रहा है? मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन है इसके अंदर, और यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन रहित हो गया। O2 की कमी हो रही है, O2 की कमी हो रही है, तो क्या कहलाएगा? अपचयन। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का किस में अपचयन हो रहा है? Mg में। नोट डालिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन Mg में हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर ओवरऑल हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं।
अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार और रिपीट कर रहे हैं हमने कहा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, किस प्रकार समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसी यौगिक के पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। किसी यौगिक के पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम अपोजिट का बात करें, अगर ऑक्सीजन की कमी हो, किसी यौगिक के पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो जाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान किसी यौगिक के पदार्थ से ऑक्सीजन में कमी आ रही है, ऑक्सीजन में कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, अपचयन कहलाती हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पर किस में बदल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड में, तो ऑक्सीजन की कमी आ गई KCl के अंदर। यहाँ पर KClO3 में ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का किस में अपचयन हो रहा है, KCl के अंदर हो रहा है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यहाँ पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg में बदल रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन किस में हो रहा है, मैग्नीशियम में। किस में हो रहा है, मैग्नीशियम के अंदर हो रहा है। तो ये भी हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, अपचयन के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। ये तो हमने ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, कौन सी अभिक्रिया में बात की हमने, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के बारे में बात की। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी यौगिक से या पदार्थ से हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। यानी कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी यौगिक से, जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन या बोल सकते हैं कमी होती है, तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते। जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन या कमी होती है, हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल जैसे हमारे पास H2S है, H2S, तीर का निशान, H2 प्लस सल्फर, H2 प्लस सल्फर, H2S। कौन सी अभिक्रिया हमारे पास, H2S प्लस O2 की अभिक्रिया, सॉरी किसकी अभिक्रिया है, H2 प्लस O2 की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अब क्या बन रहा है हमारे पास, H2O प्लस S। क्या बन रहा है, H2O प्लस, यह सल्फर ऑक्साइड है, सॉरी क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये क्या है, जल, और ये क्या है, सल्फर। अब देखिएगा हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है,
हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, H2 की कमी। हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किस में बदल रहा है, सल्फर में बदल रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड किस में बदल रहा है, सल्फर में बदल रहा है। यानी कि हाइड्रोजन निकल गई है, हाइड्रोजन रिमूवल हो गई है। तो ये जो है यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। किस में, सल्फर में। यहाँ पर H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। स्पेशल नोट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड जल से ऑक्सीजन से क्रिया करके जल और सल्फर का निर्माण कर रही है। तो यहाँ देखिएगा ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें से हाइड्रोजन निकल गई है और क्या रह गया, सल्फर। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है या कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या है, H2S से हाइड्रोजन निकल रही है और क्या किस में बदल रहा है, H2S सल्फर में बदल रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या हो रही है, ऑक्सीकरण। यानी कि H2S का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, सल्फर में हो रहा है। ठीक, ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको, एथेनॉल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं यहाँ पर, एथेनॉल की अभिक्रिया। तो एथेनॉल की अभिक्रिया जब कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल होगा नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। एथेनॉल CH3CH2OH। बालकों ये जो सूत्र है किसका सूत्र है, एथेनॉल का है, एथेनॉल CH3CH2OH। अभिक्रिया हो रही है नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होने के पश्चात ये किस में बदल जाता है, एथेनॉल में, CH3CHO। किस में बदल रहा है, CH3CHO में, और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिएगा अब यहाँ पर ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एथेनॉल में, एथेनॉल किस में बदल रहा है, एथेनॉल। और ये क्या है, एथेनॉल नॉल, और ये एथेनॉल। तो यहाँ पर देखिएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गई। यहाँ जो हाइड्रोजन कितनी थी हमारे पास, 3 2 5 5 और 1 6 हाइड्रोजन थी, और यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन रहेगी, 4। 2 हाइड्रोजन निकल गई, 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल, यानी कि हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है। तो इस कारण ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारे पास हाइड्रोजन का निकलना क्या कहला रहा था, ऑक्सीकरण। क्या कहला रहा है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड एक एग्जांपल है हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड, और उसकी अभी वो जो है उसका वियोजन हो रहा है NaH, सोडियम हाइड्राइड है सॉरी, और ये किस में बदल रहा है, सोडियम प्लस H2 में। सोडियम हाइड्राइड किस में बदल गया, सोडियम में, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी कि H2 की क्या आ रही है, कमी, हाइड्रोजन की क्या आ रही है, कमी आ रही है। NaH से क्या है, Na बन रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है। तो इस कारण ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया के दौरान तो क्या है, एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें, एथेनॉल के अंदर, और यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें, सोडियम के अंदर। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन के
संयोग और वियोजन, यहाँ पर हम वियोजन के बारे में बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण के लिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सीकरण के लिए वियोजन या कमी या निष्कासन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन की कमी होती है किसी यौगिक में तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जब हाइड्रोजन की अधिकता हो तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अपचयन। उसके बारे में हम डिस्कस अब करेंगे। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? ऑक्सीकरण हो गया, अब हम बात करेंगे अपचयन की। किसकी बात करेंगे? अपचयन। अपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है। क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान किसी यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि या संयोग होता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अपचयन या रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि जब हाइड्रोजन की अधिकता होती है तो क्या बोलेंगे? अपचयन। और जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो उसे क्या कहते थे हम? ऑक्सीकरण। क्या कहते थे? ऑक्सीकरण कहते थे। ऑक्सीकरण के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अपचयन के बारे में। तो अपचयन को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है तो क्या कहला रहा है? अपचयन। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। कैल्शियम की अभिक्रिया किससे कराई है? एग्जाम्पल प्लस H2, कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। ये अभिक्रिया क्या है? अपचयन। कैल्शियम की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? हाइड्रोजन से कराई जा रही है। हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैल्शियम किस में बदला? कैल्शियम हाइड्राइड में, यानी H2 में वृद्धि। H2 की वृद्धि, H2 की वृद्धि हो रही है तो H2 की वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये अपचयन कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। और कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दी जाए। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराई दी जाए? हाइड्रोजन से करा दी जाए। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करा लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? CO प्लस H2O, तीर की निशान क्या बन गया? Cu प्लस H2O है। Cu प्लस H2O हो गया। क्यों भाई? H2 की अभिक्रिया करा रही ना यहाँ, H2 की। तो यहाँ पर देखेगा, अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। क्या बना रहा है? कॉपर। और क्या बन रहा है? H2O। तो ये H2 जो है यहाँ पर H2O, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड में किसकी वृद्धि हो गई? एक तरह से हाइड्रोजन की। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है? जल में। यहाँ पर अपचयन H2O में होता है। किस में हो रहा है? H2O में। यानी कि H2 में वृद्धि
H2 में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है यहाँ पर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, एथीन की अभिक्रिया की जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, एथीन की हाइड्रोजनीय अभिक्रिया, एथीन की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हमने संकलन अभिक्रिया के अंदर बताया था, आपको याद आ रहा हो तो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकिल पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है और क्या बन जाता है, CH3CH3। यहाँ ये क्या है, एथीन, क्या है ये, एथीन, और ये क्या है, एथेन। कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पर, ये हाइड्रोजनीकरण, क्या है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण है। और ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो एक तरह से क्या है, अपचयन, क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। देखो वो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, एथीन से सही हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पर, यहाँ से इसमें वृद्धि, इसमें एथीन किस में बदल रही है, एथेन के अंदर बदल रही है, तो यहाँ H2 में क्या हो रही है, वृद्धि, H2 में क्या हो रही है, वृद्धि, H2 में क्या हो रही है, वृद्धि। इस कारण क्या है, एथीन किस में बदल गया, एथेन के अंदर, किस में बदल गया, एथेन के अंदर बदल गया। तो इस प्रकार क्या है भाई, हमारे पास ये अभिक्रिया है जो है किसकी है, अपचयन की। एक और लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास, हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कराई, क्लोरीन से, H2 प्लस Cl2, तो क्या बना, HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, इसका क्या हो रहा है, अपचयन, क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, अगर नोट डालें तो हम यहाँ पर, क्लोरीन का अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है क्लोरीन का, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके दौरान हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। और इनके जस्ट अपोजिट में जो हमने बात की थी, वो किसके बारे में बात की थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बात की थी। ये तो हमने अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाया है। अभी भी और कई भी आधार हैं हमारे पास यहाँ, जैसे धन विद्युत तत्व का संयोग, ऋण विद्युत तत्व का संयोग, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो होती है जो प्रक्रिया, उनके आधार पर भी हम किसके करेंगे, ऑक्सीकरणांक में वृद्धि, ऑक्सीकरणांक में कमी, इसके आधार पर भी ऑक्सीजन अपचयन को समझाएंगे। तो ये हमने अभी दो आधार बताए आपको, एक तो ऑक्सीजन के आधार पर और एक हाइड्रोजन के आधार पर। अभी भी हमारे पास 3-4 और आधार हैं जिनके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को हम समझाने के प्रयास करेंगे। इस बात को हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। ओके बाय।